Okay, dear students, welcome to the class. We are starting our class on Zoom today, है ना? सर्वर प्रॉब्लम अभी अपडेट हो रहा है, उसकी वजह से एक दो दिन से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग जूम पे क्लास कर रहे हैं। और जब वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी तो हम लोग वापस स्नैप पे ही क्लास करेंगे, ठीक है? ओके, चलो तो हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, सारे बच्चे बुक निकाल लो। हम लोग चैप्टर 12 कर रहे थे, जनपद एंड महाजनपद। कल का वीडियो तुम लोग यूट्यूब पे जाके देखे थे क्लास का। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे डिटेल हम जो पढ़ाना था कल उसका वो डिटेल डाल चुके थे, ठीक है। जिसकी भी क्लास छूटती है, कोई प्रॉब्लम होता है नेट का, वो उस दिन का वीडियो जाके जरूर देखना क्लास का, ठीक है। ओके, तो कल के चैप्टर में हम लोग का डिस्क्रिप्शन कहाँ तक था? कौन वीडियो देखा है, जल्दी बताओ। वेरी नाइस। इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजन, तो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन तक कल कल एक्सप्लेनेशन हो गया था। सोशल कंडीशन, रिलीजन हो गया था। आज इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ना है ना? ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ओके, तो पेज नंबर 104 सब निकाले हुए हैं, पेज 104। ओके, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन, है ना? क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशन कर रहे हैं। ओके, चलो आज किस किस सेक्शन का पढ़ने का चांस है? अच्छा, रीडिंग हो गया है, रीडिंग हो गया है। दो तीन टॉपिक और है, उसको भी रीड करवाना है, ठीक है। तो आज हम खुद से बच्चों को सिलेक्ट करके चांस देते हैं, ठीक है। जिसका वीडियो ऑन होगा उसी को चांस मिलेगा। जारा खुर्शीद अनम्यूट। जारा खुर्शीद, ओके, अभी अपना वीडियो भी ऑफ कर ली, ठीक है। साक्षी गुप्ता अनम्यूट। साक्षी, ओके बाबू, चलो इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ो। ओके, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो। मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, ये दो मेन ऑक्यूपेशन थे, अंडरलाइन कर दो। ओके, आगे। हम्म, भागा नहीं बाबू, ये भागा नहीं है। भागा का मतलब भाग गया, ये हिंदी वर्ड है। इसको इसको इसका प्रोनाउंसिएशन है भाग। क्या होगा? खुर्शीद बाबू, भाग, भाग पढ़ो ठीक से। भाग का मतलब क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में? और भागा, भागा बोलोगी तो उसका क्या मतलब हो गया? चला गया। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? भाग होगा। भाग यानी हिस्सा, शेयर, ठीक है। आगे पढ़ो। ओके, ये भी अंडरलाइन कर दो। बस हो गया बाबू, अंडरलाइन करो। दे यूजुअली प्रोड्यूस थ्री क्रॉप्स इन अ ईयर। एंड क्रॉप्स का नाम अंडरलाइन करो, व्हीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन, ठीक है। ओके, चलो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो सब हम लोग बाद में, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट पैरा। अर्पिता अनम्यूट। अर्पिता अनम्यूट।
ओके ओके चलो। वीविंग, वीविंग, कहाँ पे? वोकेशंस, डिफरेंट वोकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड्स, गिल्ड्स। यहाँ पे पीपल से ब्रैकेट स्टार्ट करो बाबू, पीपल, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। श्रेणी, श्रेणी। हिंदी, हिंदी में तुम लोग कुछ बांटते हो तो उसको बोलते हो ना, दो श्रेणी में बांटा गया, वही ये गिल्ड यानी श्रेणी है, हिंदी में उसको श्रेणी बोलते थे। ओके वेरी नाइस। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। पीपल ऑफ डिफरेंट, पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा और श्रेणी पे क्लोज होगा, ठीक है? ओके चलो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर दें। ओके सबको म्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लियर है जिसका नाम लेंगे उसको पढ़ना है, लेकिन बीच बीच में तुम लोग कुछ बच्चे बोल रहे हो, ठीक है? इसलिए सबको म्यूट कर रहे हैं, जिसका नाम लेंगे सिर्फ वही पढ़ेगा। अभी पहले इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हम। यूज ऑफ आयरन जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब आयरन का यूज स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि डिफरेंट चेंज आया सोसाइटी में। कैसे चेंज आया? उसकी वजह से क्या हो गया, मेन ऑक्यूपेशन जो था पहले कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर ही था, उसके वजह से लैंड रेवेन्यू से इनकम ज्यादा होती थी राजा को। तो 112 यानी अगर 12 केजी अनाज उपजा तो उसमें से 1 केजी, सिर्फ 1 केजी देना होता था राजा को, या अगर 6 केजी है तो उसमें से 1 केजी अनाज देना पड़ता था, जिसको भाग या शेयर बोलते हैं, ठीक है? और उनकी क्रॉप्स थी वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन, ये उनका मेन क्रॉप था। और साल में वो, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए उनके पास पानी का पूरा इंतजाम था, तो वो 3 क्रॉप एक साल में वो उपजा लेते थे। उसके अलावा बहुत सारे अदर प्रोफेशन भी थे। यहाँ देखो ऑक्यूपेशन, पहले सेंटेंस में ऑक्यूपेशन, सर्कल करो ऑक्यूपेशन को, पहले लाइन का लास्ट वर्ड है ऑक्यूपेशन, जिसमें आदमी ऑक्यूपाइड है लगातार, है ना, हर समय ऑक्यूपाइड है उसमें। कैटल रियरिंग, पशुपालन, एग्रीकल्चर, हमेशा उसमें वो ऑक्यूपाइड है। उसके सेकंड पैरा में है प्रोफेशन, सेकंड पैरा में प्रोफेशन दे रहा है। प्रोफेशन में क्या है, इसमें कुछ सीख के आदमी, स्पेशल कुछ सीख के उसके बाद काम करता है, जैसे ज्वेलरी मेकिंग। तुम और हम तो ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं ना, है ना, तुम और हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, ज्वेलरी मेकिंग के लिए स्पेशल सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेके आदमी काम करता है, जैसे वीविंग, कपड़ा बुनना, कारपेंट्री, लकड़ी का जो काम होता है। हम लोग अपने घर का बेड लकड़ी का खुद से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, जो सीखा है वही बनाएगा। बाबू ये कौन पूछ रहा है? विच चैप्टर? चैप्टर 12 पेज 104, उसका हम लोग अभी इकोनॉमिक कंडीशन के सेकेंड पैरा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ओके तो यहाँ पे प्रोफेशन में हम लोग कुछ लर्न करके तब वो काम किया जाता है, जैसे ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, बर्तन बनाना जो है। इसके अलावा ट्रेड एंड क्राफ्ट्स भी है, अंडरलाइन करो ये सारा। प्रोफेशन जो है उसका एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करो। ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, क्राफ्ट जो कुछ बनाते हैं,
ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। और पीपल जो अलग अलग वोकेशंस के थे, ठीक है, वोकेशंस को भी सर्कल करो। अभी हम 3 वर्ड का मीनिंग पूछेंगे। पहला ऑक्यूपेशन, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड वोकेशन। ठीक है, वोकेशन जो था, अलग अलग वोकेशन के वो लोग क्या करते थे, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसको कि गिल्ड बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं। और ठीक है, और ट्रेडर्स जो थे वो राजा को टैक्स पे करते थे ट्रेड करने के बदले। क्लियर है? ओके, चलो अब आगे कौन पढ़ेगा? ओके, पहले वर्ड्स डिस्कस कर लें, कौन मीनिंग बताएगा? कृतिका, अनम्यूट। चलो बताओ। ऑक्यूपेशन। व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय। ओके, अब साक्षी, अनम्यूट। साक्षी, तुम बताओ। प्रोफेशन, प्रोफेशन बताओ। यस। ओके, अर्पिता तुम बताओ, अनम्यूट। व्यवसाय, प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, व्यापार। ओके, व्यवसाय, व्यवसाय यानी काम होता है ना। इसमें प्रोफेशन में बस थोड़ा अंतर ये कि इसमें लर्न कुछ सीख के उसके बाद करते हैं। हाँ बताओ। किसका? हाँ, ट्रेड तो इजी है बाबू। नेक्स्ट है वोकेशन। वोकेशन, इशिका, अनम्यूट। पेशा, वेरी गुड। तो तीनों एक जैसा ही वर्ड है। पेशा, काम, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन, लगभग एक ही जैसा काम है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। यस, रोहन कुमार, अनम्यूट। ओके, रोहन का वीडियो ऑफ है। रोहन, रोहन। हाँ, तो ये लोग वीडियो, जो वीडियो ऑफ कर किया हुआ है वो इसका मतलब घूम रहा है इधर उधर। श्रेया कुमारी, अनम्यूट। श्रेया, अनम्यूट करो। ओके, चलो पढ़ो आगे। महानगर, किसके बाद नहीं? चंपा, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का शॉर्ट है। डिस्ट्रिक्ट गोंडा इन यूपी। श्रावस्ती। हम्म। कौशाम्बी। हम्म। 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 उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी। हम्म। हम्म।
ताम्र पर्वु, ताम्र पर्वु। भृगु कक्ष, भृगु कक्ष। वेरी गुड। ओके, यहां पे अंडरलाइन करो फेमस पोर्ट्स, फेमस पोर्ट्स। पोर्ट्स किसको बोलते हैं? अंडरलाइन करो पोर्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्स? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, पोर्ट्स का मतलब? बंदरगाह। वेरी गुड, जहां पे शिप आते जाते हैं, रुकते हैं, है ना? पोर्ट का मतलब बंदरगाह। वेरी गुड। तो ये जो तीन है एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो। ताम्रपर्वु ये श्रीलंका में था, शुप्रिक, सोपारा, भृगुकक्ष एंड पत्तल, ये चार है। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब कि मनी सिस्टम जो था वो भी वेल डेवलप्ड था, मनी सिस्टम जो था वो भी वेल डेवलप्ड था। और यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स यूज होता था, जिसको पंच करके यानी प्रेस करके उस पे पंच मार्क करके उसको बनाया जाता था, और उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज होता था, सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स का। ठीक है, पेज 105 का पहला लाइन अंडरलाइन करो, सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ में आंसर ढूंढने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। और मगध में एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल यानी बाहर से, इंटरनल यानी इनसाइड का ट्रेड, व्यापार दोनों होता था। ठीक है, और ये सारी जो अंडरलाइन अभी हम लोग किए ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग सक्सेसफुल क्यों हुआ मगध एम्पायर, ये हम कल भी एक्सप्लेन किए और आज फिर बताते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले क्या है कि इसका पाटलिपुत्र का या मगध का जो है एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन, अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड, एडवांटेजियस जोग्राफिकल। हाँ बताओ, उपयोगी। वेरी गुड, वेरी गुड, उपयोगी जोग्राफिकल पोजीशन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गंगा और डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज यानी शाखा, छोटी छोटी रिवर्स, ठीक है ना, उसका ब्रांचेस, वो सारा इस एरिया में चीप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता था। आवाजाही के लिए जहाज का यूज हो जाता था, ट्रेड के लिए यूज हो जाता था, एग्रीकल्चर के लिए बहुत लंबा चौड़ा एरिया था जिसको पानी मिल जाता था नदी से, और ये फर्टाइल भी था। ठीक है, आयरन माइंस भी यहाँ पे थे, अबेंडेंस, आयरन माइंस वे इन अबेंडेंस, थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, आयरन माइंस वे इन अबेंडेंस, बहुत सारे आयरन माइंस, अबेंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो टूल्स एंड वेपन्स इससे बन जाते थे आयरन से। एलिफेंट विच था जो मिलिट्री में यूज होता था, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट, एम्पायर का जो फॉरेस्ट था उसी में मिल जाता था। फिर उस फॉरेस्ट से लकड़ी भी मिलती थी जहाज बनाने के लिए। तो टू कैपिटल राजगृह एंड पाटलिपुत्र दोनों के जो राजा थे वो इफिशिएंट एंड फार साइटेड थे। फार साइटेड का मतलब दूरदृष्टि, जो दूर तक सोच सके, देख सके, है ना, और वो इफिशिएंट थे, कुशल थे, है ना, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। उसके बाद उनका मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इफिशिएंट था, बहुत अच्छा था, और इफिशिएंट मनी सिस्टम भी था। साथ ही सोसाइटी जो थी वो हारमोनियसली यानी मिलजुल के रहने वाली थी। ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता था, सब अपना अपना काम करते थे और मिलजुल के अच्छे से रहते थे। उसके साथ ही ब्रिज एंड रोड जो थी वो भी वेल कंस्ट्रक्टेड थी, अच्छे से बनी हुई थी। तो ये सारा रीजन मिलके जो 16 महाजनपद में जनपद थे उसमें से मगध सबसे पावरफुल इमर्ज हुआ, उभरा। इज इट क्लियर? ओके, चलो आज तुम लोग को चांस देते हैं एबीसी का, 5 मिनट्स में तुम लोग बताओगे एबीसी, फिर हम लोग कल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो 5 मिनट्स है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ।
ठीक है, 5 मिनट्स, जो भी रेडी होगा वो चैट बॉक्स में मैसेज करेगा। चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, इशिका का मैसेज है, अर्पिता का है एंड सिद्धार्थ का है। पहले सिद्धार्थ को चांस देंगे क्योंकि अर्पिता एंड इशिका को चांस मिला हुआ है। सिद्धार्थ अनम्यूट। सिद्धार्थ, एक मिनट रुको बाबू, तुमको स्क्रीन पे हम ले आए। 1 मिनट। सिद्धार्थ, ठीक है, चलो बताओ। हम्म 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 वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। ए का 1, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड जनपद मीन? नहीं, किंग नहीं होगा बाबू, किंग गलत हो गया, जनपद। ये यूज हो रहा है लैंड के लिए, द लैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट, किसी का आ गया है मेरे पास मैसेज, उसको हम एक बार चेक करते हैं और अगर सही होगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। द लैंड सही है, सेकंड द गनसंग सही है, तीसरा पाटलिपुत्र सही है, चौथा राजा सही है एंड पांचवा मगध सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए, तो ये हम ग्रुप में शेयर करें। बाबू बार बार मत भेजो, बार बार भेज रहे हो तुम, स्टॉप। सिद्धार्थ गुप्ता 3 बार भेज चुके हो मैसेज। ओके, तो इसको ए को हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप में सबके साथ, ठीक है, एवरीवन के साथ शेयर कर रहे हैं। जिसका भी छूटा है उसको नोट कर लो। ये चैप्टर 12 का हम लोग पेज 106 का ए कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा आंसर, सारा सही है, नोट कर लो। ठीक है, सारे बच्चे देख लो। द लैंड, गनसंग, पाटलिपुत्र, राजा एंड मगध, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब बी डिस्कस करते हैं। बी कौन बताएगा? बी कौन बताएगा? बताओ, मी कौन? नाम बोलो। ओके, ठीक है अर्पिता, बोलो। हम्म 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 बिंबिसार। हम्म साक्य। हम्म कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। हम्म रेज्ड। रेज्ड। नो नो नो, 3 क्रॉप्स। 3 क्रॉप्स, वेरी गुड, यहाँ पे होगा 3। 3 होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट। हम्म
क्या उल्टा सीधा बोल रही हो बाबू? हेड ऑफ आर्टिशियंस एसोसिएशन वॉज नोन एज, हेड जो था आर्टिशियन एसोसिएशन का, उसको क्या बोलते थे? अभी हम लोग गिल्ड जहां पे किए हैं वहां पे पढ़ के देखो तो, पेज 104 सेकेंड लास्ट पैरा, गिल्ड जहां पे लिखा हुआ है लास्ट का 2-3 लाइन, उसको पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। श्रेणी, श्रेणी है ना। हेड जो था गिल्ड का हेड, उसको श्रेणी बोलते थे। ठीक है, पेज 104 पे ये लिखा हुआ है। स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करेगा, एकदम अच्छे से लिखोगे। ओके ओके ओके, कृतिका का आंसर आ गया। हम एक बार चेक कर ले स्पेलिंग, बाकी लोग चेक करो, हम इसको शेयर कर रहे हैं ग्रुप में। स्पेलिंग चेक कर लो, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, शेयर कर रहे हैं बी का आंसर। ओके, पहला है गनसंग्स, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। बिंबिसार बिल्कुल सही है। कपिल वस्तु थर्ड भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है 3, सही है। एंड 5 है श्रेणी। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है कृतिका, वेल डन, वेल डन बाबू। तो ये बी का आंसर, चैप्टर 12 का बी का आंसर हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, उसको सारे बच्चे देख लो। उसके बाद 1 मिनट के बाद सी करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके चलो अब हम लोग सी करेंगे। ओके, सी के लिए कौन है? लेट मी चेक। बी सबका हो गया, किसी का कुछ छूटा? ओके वेरी गुड, ठीक है। नहीं, अब किसी और को चांस देंगे बाबू, रुक जाओ। अभी सारिका अनम्यूट। अभी सारिका, आज गर्ल्स को ज्यादा चांस मिला है ना, बॉयज को थोड़ा कम चांस मिला है आज, है ना? अच्छा ठीक है, अब अभी सारिका के बाद बॉयज को चांस मिलेगा। अभी सारिका, चलो बाबू सी बताओ। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे इतना नहीं 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 बाबू, तुम इतना चैप्टर खत्म हो गया और अभी तक तुमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रही हो। तुम जाके यूट्यूब का वीडियो चेक करो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। वर्ना सिस्टम नहीं है, वर्ण सिस्टम है, और इट इज बेस्ड, द वन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। क्या होगा? ट्रू, सही है, ठीक है। वैश्य, संग्रहित्रीज, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि संग्रहित्री वो था ना, मंत्री था ना जो संग्रह करता था, और ट्रेजरर, ट्रेजरर जिसको बोलते हैं। ट्रू या फॉल्स? ग्रामनी, ग्रामनी जो ग्राम का है वो किंग को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा? वो तो विलेज में था, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, ये ट्रू है, ठीक है। फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड। चलो कौन आंसर शेयर कर रहा है? ओके, एक आंसर आ गया मेरे पास, चेक करते हैं किसका है। ओके, कृतिका पांडे का है, लेट मी सी, सही है क्या? ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, बिल्कुल सही है। कृतिका का आंसर शेयर कर रहे हैं हम ग्रुप में, ठीक है। ओके, जिसका भी छूट गया उसके लिए हम शेयर कर रहे हैं। और ये YouTube में भी डला रहेगा ताकि जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए हैं वो देख लें ABC का आंसर, ठीक है। ओके नाइस, चलो हम लोग का ये काम भी हो गया। अब तुम लोग को मिल रहा है 2 मिनट्स, जितना हम लोग, अब तुम लोग को चांस हम दे रहे हैं, जितना क्वेश्चन आंसर, जितना चीज हम लोग ब्रैकेट में डालें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करो, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कल के क्लास में हम करेंगे ताकि आंसर सबको मिल जाए,
ठीक है, अभी सिर्फ तुम लोग आंसर जो ब्रैकेट में है वो ढूंढ के रखोगे किसका आंसर कहाँ है, फिर हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे। चलो अब तुम लोग के पास टाइम है डी का आंसर्स ढूंढने का। रेडी हो? जितना हम लोग ब्रैकेट में डाले हैं, अंडरलाइन किए हैं, उसी में आंसर है सब, हर एक चीज का। सो स्टार्ट डूइंग दैट। अगर डी का आंसर छोटा है तो हम लोग कर भी सकते हैं अभी, ठीक है? छोटा है ना? चलो ठीक है, तो डी वन का आंसर कौन बताना चाहता है? मैसेज करके बताओ, जल्दी मैसेज करो फटाफट। जिसको चांस नहीं मिला है पहले उसको मिलेगा। आदित्य राज अनम्यूट, और बॉयज को अभी थोड़ा पहले चांस देंगे क्योंकि मैक्सिमम चांस गर्ल्स को मिला है। आदित्य राज अनम्यूट, चलो बोलो। ओके, तुम लोग एक काम और कर सकते हो। व्हाट वेयर महाजनपद, पेज नंबर 102। चलो देखते हैं 102। 102 थर्ड पैराग्राफ। 102 थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। हाँ बोलो। हम्म हम्म वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है। यानी D1 का आंसर पेज 102 थर्ड पैरा, इन द बिगनिंग, वहां से लेके नेक्स्ट पैरा में महाजनपद जहां तक है, उसके अलावा कोई भी 4 एग्जाम्पल ले लेंगे जहां लिखा हुआ है मगध, वत्स, अवंती, कौशल, मत्स्य, अंग एंड काशी। इसमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल ले लेंगे। क्लियर है? इसको हम लोग ऑलरेडी ब्रैकेट में डाले हुए थे। ओके, D2 कौन बताएगा? ओके नेक्स्ट, रुक जा। और सिद्धार्थ तुमको चांस मिल चुका है बाबू। बॉयज में कोई और मैसेज नहीं किया है तो जो मैसेज किया उसी में से चुनेंगे। कृतिका, कृतिका अनम्यूट। कृतिका, बोलो बाबू। ओके, कृतिका के साउंड में प्रॉब्लम है, किसी और को चांस देते हैं। कृतिका फिर चांस देंगे हम तुमको, अभी तुम्हारी साउंड ठीक से आ नहीं रही है ना? इशिका सिंह अनम्यूट। ओके, इशिका का कैमरा भी ऑफ है, जिसका कैमरा ऑफ है उसको चांस नहीं मिलेगा। ओके इशिका बोलो, D2 बोलो। हम्म 102। अच्छा ठीक है, देखते हैं 102। ठीक है। हम्म हम्म पेज नंबर कितना बोली बाबू? नहीं, यहाँ पे नहीं है आंसर इसका। D2 का आंसर यहाँ नहीं है। D2 का आंसर कहाँ है?
ये स्पेशल मगध एंड नंद, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मगध अंडर द नंद, नंद स्पेशल नंद के अंदर पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर कहाँ पे होगा? अच्छा ठीक है, 102 का कहाँ बोल रही थी, फिर से हमको बताओ, फिर से एक बार हम चेक करें। 102 बताओ। इसमें नंद के अंदर पूछ रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी अभी नंद का अभी बिंबिसार है, फिर ये है दक्ष है। एक मिनट, दक्ष के बाद वाले लाइन में देखो तो है क्या कहीं? हाँ यहाँ पे देखो, मगध अटेंड अ वेरी, पेज 103, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वाला पैरा, थर्ड लाइन, मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द nuns. They extended the territories of Magad further. The king, last king, इसका क्वेश्चन क्या है उससे अटैच करना पड़ेगा। What was the status of Magad under the nuns? तो यहाँ पे बस ये एक लाइन का आंसर है। 103, दक्ष जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वाला पैरा, उसमें थर्ड लाइन, मगध अटेंड अ वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन अंडर द nuns, बस एक लाइन का आंसर है। मिला? मिल गया? मिल गया? ओके। नाउ D3 कौन बताएगा? What made the people drift away from Brahmanism?